बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन। और आज इंशाल्लाह हम ऑक्सीटोसिन केमिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने मेंबर्स हैं प्लीज आप लोग अनम्यूट करके अगर कोई क्वेश्चन है लास्ट सेशन से रिलेटेड तो केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और आज हम इस टॉपिक को मैं एक दफा दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये क्लियर कर दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हमारी लाइफ में रिलेटेबिलिटी क्या है। ठीक है, हमारी जिंदगी के अंदर जिस भी रिश्ते को हमने बेहतर करना है, उसमें बिहेवियर को बेहतर करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हों। ठीक है। और जब भी दुनिया में इंसानों के जितने भी मामलात हम निकालते हैं, उनकी कॉज क्या होती है? यही इमोशनली इमोशनल करेक्टनेस ना होना। ठीक है। अगर हम इमोशनली करेक्ट नहीं है, वी आर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म। अगर हम इसको देखा जाए तो ये एक ऐसी ये फील्ड है जिसमें ऑलमोस्ट 99.5% जितने हमारी जिंदगी के मामलात हैं उनको इमोशनली इट शुड बी मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट। अगर हम नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, और बाकी के जितने भी मसाइल हैं फिर उनकी इसके सामने इतनी वक़्त नहीं रह जाती। तो इंसानों को जो भी जिंदगी में मसला आता है, उसका उसकी जो कॉज बनती है वो यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का फुकदान है। अब अगर कोई कहता है मैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों सीखूं, तो इट मीन्स कि अभी उसने समझा नहीं है कि इंसानी मामलात चल कैसे रहे हैं। ठीक है। अब हमने लास्ट सेरोटोनिन को डिस्कस किया, ये बड़ी डिटेल में इस पे डिस्कशन हुई। ये केमिकल है। तो जब केमिकल को देखते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली हमारे हम सब ये ह्यूमन बीइंग आर लिक्विड एनिमल्स। ठीक है। अब मैंने लिक्विड एनिमल ये क्यों कहा कि इसको समझे, जिसको हम एक इंसान देख रहे हैं ना, सॉलिड बॉडी तो स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, लेकिन अंदर एक लिक्विड है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर करें। मैंने कब बोलना है, क्या बोलना है, यहाँ तक कि हमारा देखना दूसरे की केमिस्ट्री चेंज कर देता है। दोबारा से गौर करें कि मेरा देखना भी दूसरे की केमिस्ट्री चेंज कर देता है। हम लोग जब हम हर एक कम्युनिकेट ही कर रहे हैं ना, अल्फाज हमारे अल्फाज का इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरों पे। तो हर इंसान क्या चाह रहा होता है कि मैं जब बोलूं तो वो उसको मेरी बात समझ आ जाए, या जो सुन रहा है वो भी चाहता है कि मैं उसको बता सकूं जो मेरे अंदर मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैसेज कन्वे कर सकूं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट है इन इन केमिकल्स केमिस्ट्री। मतलब हम हर वक्त बोल के ही एक दूसरे से अल्फाज की ताकत समझें कि इतनी अल्फाज की इतनी ताकत है कि हम दूसरों को मैनेज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। अगर अल्फाज से मैनेज नहीं करे तो हरासमेंट है। फिर फिजिकली अगर किसी के साथ हो जाते हैं तो हरासमेंट में आ जाता है ना। तो असल क्या है कि हम अल्फाज के थ्रू दूसरे को मैनेज कर रहे होते हैं, और अगले की केमिस्ट्री केमिस्ट्री समझ रहे हैं, हमारे अंदर केमिकल चेंजेस ले आते हैं। आज ऑक्सीटोसिन हमने इंशाल्लाह कवर करना है, बहुत डिटेल में जाएगा, एक सेशन में तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको काफी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जहां ऑक्सीटोसिन आता है उसमें लफ्ज हम यूज करेंगे कि लिक्विड इंजीनियरिंग। लिक्विड इंजीनियरिंग इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि हमारा जो भी मैंने अभी आपको बताया कि हम जो बात करते हैं उससे हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन चेंजेस आ रही हैं, उससे हो क्या रहा है। ठीक है। लिक्विड इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें लफ्ज जब आएगा ऑक्सीटोसिन, इसके साथ एक लफ्ज समझ लें। एक इंसान को दूसरे इंसान से एक इंसान को दूसरे इंसान से जो मामला दरपेश होता है, जो हम मामला उसके साथ करते हैं, वो एहसान का मामला करते हैं। एहसान का मामला करना ऑक्सीटोसिन है। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन
एहसान ये क्या है, इसको थोड़ा सा कॉन्शियसली समझिएगा कि बल्कि मुझे एक क्वेश्चन का अस्सलाम वालेकुम आजी। जवाब दीजिएगा कि एक इंसान दूसरे पर सबसे बड़ा एहसान कब करता है? इसका जवाब दीजिए प्लीज। अनम्यूट करें, अभी किसी ने कोई बात भी करना चाहिए वो भी बात कर लें जी। मेरा क्वेश्चन समझ आया? अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान दूसरे पर सबसे बड़ा एहसान कब करता है? कौन करता है? हमारी लाइफ में वो एहसान हुआ है, हम सबकी लाइफ में। माँ बाप, पेरेंट्स। जी बिल्कुल, माँ करती है। ठीक है, अब वो कैसे है इसको बड़ा साइंटिफिकली देखेंगे। ठीक है, कि माँ बच्चे पर वो एहसान करती है। अच्छा, उससे पहले मैं ऑक्सीटोसिन की एक डेफिनेशन मजीद क्लियर कर दूं। जो फ्राइज में चीज शामिल होती है, जब मैं, हाँ, एहसान क्या है, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर कब होता है? जब मैं कोई वॉलंटरली एक काम करूं, तब ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होगा। और ऑक्सीटोसिन ऐसा खूबसूरत केमिकल है, जब मैं किसी के साथ वो एहसान का मामला करूंगी, जिसके साथ करूंगी उसके अंदर भी वो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होगा। ठीक है, अब इसकी मिसाल ऐसे समझिए। अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया है कि फजर के बाद सुबह हमेशा पूछते थे, किसने बीमार की इयादत की है, किसने सदका किया है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ खड़ा होता था। तो साहबा कहते हैं, जब पहली दफा अ, ये वाकया हुआ तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हजरत बकर सिद्दीक का हाथ खड़ा हो गया। सब हम बड़े हैरान होते, अभी तो दिन शुरू हुआ है। और तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं, मुझे पता है अभी, लेकिन क्या मुझे रात को खबर नहीं थी सोने से पहले कि कौन कौन बीमार है? तो फलां बंदा बीमार था, मैंने उसकी इयादत की। फिर मैं उसको उसको मस्जिद लेके आना था, उसके साथ बैठा रहा, और इस तरह मैंने सदका किया। तो साहबा कहते हैं, जब ये सवाल होता था, हज़रत बकर सिद्दीक का हाथ पहले खड़ा होता था। तो जब ये हदीस बहुत मशहूर है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब से मरवी है कि हर नेकी से पहले अबू बकर है। अब सोचें हमारी ट्रेनिंग कैसे की जा रही है कि सुबह दिन का आगाज अल्लाह कह रहा है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उठो, तुमने अब दिन का आगाज करना है अपनी केमिस्ट्री। अब हमारी किसको ट्रिगर कर रहे हैं? केमिस्ट्री सेट कर लो, तुमने पूरा दिन गुजारना है। और ऑक्सीटोसिन पे, ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ, अब तुम ऑक्सीटोसिन अपना अंदर ट्रिगर करके दिन का आगाज करो। ठीक है, और ये भी समझ लीजिए, मैं आपको इसको केमिकल पढ़ा रही हूँ, प्योर साइंस। कैसे? जैसे हम सुबह उठते हैं, कोर्टिसोल हमारा हाई होता है, कोर्टिसोल हाई होता है। और उसको उसको ऑफ करने का केमिकल ऑक्सीटोसिन ही है। अब देखिए कैसे फौरन नेचुरली, फौरन जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कोर्टिसोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो जो हम उठते, सुबह उठते हैं ना, वो हो रहा होता है बैड फील, और ये नेचुरली है। ये क्या कहते हैं, जैसे हम सो के उठते हैं हर इंसान का उस वक्त, क्योंकि अंदर से ये एक क्या कहते हैं, हमारा कोर्टिसोल पूरा दिन में भराता है, और उस वक्त वो कैफियत होनी ही होनी है, हर इंसान की होनी है। और लेकिन जैसे ही हम सुबह उठ के ये काम करेंगे, तो वो फ्रेशनेस, वो एक्टिविज्म, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ये सहाबा बिला नागा और हर रोज और हर मौका पर ये काम करते थे। कौन सा? ये जो अभी आपको बताया, फजर के टाइम दो काम, बीमार की आदत भी कर ली है, सदका भी दे दिया, दिन का आगाज ही ऐसे कर लिया। पूरी लाइफ थ्रू आउट उन्होंने लाइफ ऐसी गुजारी, एक दिन नहीं। ठीक है, और इससे समझ आती है कैसे इस्लाम इज अ वर्ब, इस्लाम वर्ब है, और कैसे केमिस्ट्री हमारी सेट करता है इस्लाम। तो अब इसकी थोड़ी सी आगे फंक्शन में जाते हैं कि व्हाट आर द, हाँ, बल्कि अभी मैंने आपको मदर की एग्जांपल दी कि कैसे मदर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा, जब हम इसकी बात करते हैं, एहसान करती है। तो
जी, किसी का क्वेश्चन था, प्लीज अनम्यूट करें। जी जी। जी, हाथ खड़ा किया हुआ किसने? जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, हाँ जी, मेरा मेरा सवाल था कि अगर हम एहसान फील कर रहे हैं कि कोई हम पे एहसान कर रहा है, तो क्या ये ऑक्सीटोसिक होगा एक हमारे सेकंड लिए है। कि फलां हम पे एहसान कर रहा है? फलां एहसान कर रहा आवाज़ आ है, रही आप है लेना मेरी? नहीं चाह रही है एहसान? क्वेश्चन जरा एलेबोरेट करें थोड़ा सा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आप ये क्या कह है रही कि हैं? अगर हम्म, मैं ये कह रही हूँ कि जो हम किसी पे एहसान करते हैं, तो ये एक ऑक्सीटोसिक होता है। अगर कोई हम्म, हम ये फ़ील करें कि कोई हम पे एहसान कर रहा है, तो ये कैसा होगा? हाँ। पहली बात याद रखिए, मैंने एहसान की, ये ऑक्सीटोसिन कैसे ट्रिगर होता है? मेरा फर्ज नहीं है, ठीक है, और वॉलंटरली मैं बाय चॉइस अपनी मर्जी से आपके साथ एहसान करूंगी, तो ऑक्सीटोसिन एहसान करने वाले पर, जिस पर किया जाता है, उन दोनों का ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होगा। ठीक है, दोनों को मिलेगा ऑक्सीटोसिन। जिसको आप कह रही हैं ना कि मेरे पे अगर एहसान हो रहा है, तो पहली बात तो यही है कि मोस्टली इसको बताया नहीं जाता, एहसान होता ही ये है। अगर मैंने किसी को बता दिया है ना, या फील करा दिया है, तो वो फिर डोपामिन में आ जाता है, वो एहसान नहीं होता। तो दूसरी बात ये है कि मीन्स कि जब आप एहसान एक्चुअली किसी सेल्फ को। फ़ील ये हम्म, मुझ जी जी पे बोले। एहसान कर रहा है और हाँ, वो जो आपको लो फील होता है, मतलब कोई क्यों कर रहा है? हाँ जी, नहीं, इस तरह से हो कि हमें फ़ील हो कि वो हम पे एहसान कर रहा है, तो इसके नीचे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जर्नल, उस वक्त केमिकल क्या होता है, उस वक्त तो हम हम ये लो फ़ील फील करते करते हैं हैं ना। कि उनकी बुरी भी हाँ, बातें लो मान फील। लेते हैं, नहीं भाई इसके एहसान है। हम्म। तो एग्ज़ैक्टली। क्या बात मानेगी उसके तो एहसान की? क्या ये भी हम्म। ऑक्सीटोसिक होगा? मीन्स कि अगर मैं फ़ील कर रही हूँ कि फलाँ शख़्स मुझ पे एहसान कर रहा है, अब वो कहीं पे गलत भी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं इसके तो ऑलरेडी मुझ पे इतने एहसान है, अब मैं क्या इसको कहूँ या क्या हम्म। भला-बुरा इसको कहूँ, वरना हम्म। ये मुझे हाँ, लिसन। गिल्ट ना हाँ हाँ, फ़ील करवा लिसन। दे। देखें, असूल वही रहेगा कि अगर आप अगर कोई शरीयत का मामला टूट रहा है, तो सबसे बड़ा एहसान तो फिर वही है कि आप उसको राइट बात ही कहेंगी ना। ये तो नहीं होगा कि आप उसको इसलिए कि उसने आपको कुछ दुनिया में फेवर दी और आप उसके लिए ऐसा मामला कर दें कि जो उसकी बुराई, और या ऐसा मामला जो जो उसकी आखिरत भी खराब कर रहा हो, तो आप चुप रहे वहां पे। वहां तो आप स्ट्रेट बात करेंगी। और रही दूसरी बात कि आपका अगर अपना ज़ाती कोई ऐसा इश्यू है, या जिस पे आप वो इग्नोर कर सकती हैं, तो वो डेफिनेटली वो तो फिर आपका अपना ज़र्फ है। बल्कि आज इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, आपको काफ़ी इंशाल्लाह अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसी में। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये ग्राफ देखें। इस ग्राफ को और सब नज़र लास्ट आ रहा है ग्राफ बाजी क्वेश्चन आपको? ये कि अगर हमें ठीक ये आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ अनम्यूट करके बताएं। जी, जी, आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके। अ, अच्छा, ये मेरे ख्याल कोई बात करना चाह रही हैं, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट हो गई हैं, सॉरी म्यूट हो गई शायद। ओके। अच्छा, ये ग्राफ देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो एहसान करती है, जो हमारे पे हो चुका है, वो हमारी माँ है। ठीक है? अब पहले मैंने एक बात खुद ही की कि जो जी फ़र्ज़ होता है, वो तो एहसान में नहीं होता। तो एक बात याद रखिएगा, माँ वो काम कर जाती है जो उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं होता। हर फीमेल
दुनिया की हर माँ वो अपने फराइज से बहुत आगे का लेवल क्रॉस कर जाती है, ठीक है। और उसमें इवन आप फीमेल को भी देख ले, वो क्या कहते हैं, एनिमल्स में भी देख ले, फीमेल अल्लाह ने उसके अंदर वो ऑक्सीटोसिन रखा है, तो उसको अब इस केमिकल में हम देख रहे हैं। ये रिसर्च हुई, ये MRI है खवातीन का, जब प्रेगनेंसी के बाद आ, ये जब बच्चा डिलीवर होता है, लेबर पेन में होती है, तो उस वक्त ये देखें, ये जो रेड वाला है ये ऑक्सीटोसिन के ग्राफ अप हो रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू वाला उसका रिएक्शन है, और इस वक्त देखें ये पीक ऑफ द पीक जा रही है। तो किस लेवल पे जाके उस वक्त जब उस स्टेज पे होती है, तो मतलब कह रहे हैं ना, 1000 गुना उसका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। तो अल्लाह वो उस वक्त वो क्यों बढ़ाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा उस वक्त हम उस वीक पोजीशन में होते हैं, तो उस वीक पोजीशन में उसको संभालने के लिए अल्लाह क्या पावर दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, उसकी केमिस्ट्री बदल रहे हैं, उसको उससे इंपावर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आ रहा है? इसको बड़ा गौर से देखिएगा। तो ये हमारी केमिस्ट्री हमें उस वक्त अल्लाह वो बड़ी क्लियरली दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन औरतों के बच्चे माजूर पैदा होते हैं, ये रिसर्च हुई कोई 5000 औरतों पे 5 साल वर्सेस नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल जिनके बच्चे हुए, और किनके, जिनके बच्चे माजूर पैदा हुए, उन औरतों को कोई बीमारी, मेजर बीमारी नहीं लगी। हल्का फुल्का नजला जुकाम बुखार तो इट्स नॉर्मल। किनको नहीं लगी? जो माजूर औरतें थी। क्यों? अल्लाह ने उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दिया, उनको इतना एक्ट, क्योंकि उनके लिए जरूरी था, उसने बच्चा पालना है। कि सोचे, कमजोर बच्चा, स्ट्रांग माँ। कहाँ से ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन अब क्या है कि इसको ये समझ लें कि अगर हम ऑक्सीटोसिन बेस पर्पस स्टेटमेंट रखेंगे, हमने सेरोटोनिन बात की ना, तो ऑक्सीटोसिन बेस पर्पस जब हम रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बनाने वाले ने हमें जो बनाया है, रब ने, कि उसने हमारे अंदर जो रहम प्यार डाल दिया है। और इस्लाम का पहला दर्स जी, ही आवाज नहीं असल आ में रही है अभी। ये रहम है, ठीक है। जी जी, आवाज नहीं आ रही? सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपको? प्लीज अनम्यूट करके बताएं आवाज आ रही है, मैं तो बड़ी डिटेल बता चुकी हूँ। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी आवाज साफ ठीक आ आ रही रही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब समझिएगा कि क्योंकि नर्सिंग करना उन खवातीन की मजबूरी है बच्चों की, तो वो डाटा हमारे पास बहुत अवेलेबल है, जिसमें क्लियरली आया कि माजूर बच्चों की माएँ बिल्कुल फिट रही, नॉर्मल रही। ये हम इस वक्त केमिस्ट्री समझ रहे हैं, ठीक है। अब समझे, अब मैं आपको एक दूसरी पिक्चर साथ शेयर करती हूँ। अब ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है। ये जूम करके देखिए, मैं आपको जूम कर रही हूँ, नजर आ रहा है? ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन है। अब ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी के साथ फंक्शंस क्या कर रहा है? इम्यून सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम मेरे, ये देखें, फिर हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, रीनल सिस्टम। अच्छा, ये जीआई सिस्टम हमारा, जीआई ट्रैक, ये जिसमें हमारी उर्दू में कह लें कि बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। बताएं कोई एक ऐसी भी चीज है जो रह गई है? हमारी बॉडी, इसको पूरी हेल्थ ये इंप्रूव हो रही है ऑक्सीटोसिन से। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रही है कि हाउ ऑक्सीटोसिन हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कैसे रेगुलेट कर रहा है। जब ऑक्सीटोसिन होगा हमारी बॉडी में, तो सब कुछ कैसे रेगुलेट हो जाएगा। ये जितनी भी बीमारियां हैं, अगर इनसे निकलना है, तो ये देखिए ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ गुजारनी है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स हैव टू प्रोसेस। अब अल्लाह इसके सामने, वो अल्लाह कहता है ना, मैं
जो कुरान के अल्फाज है ना कि तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, तो अब इस चीज को समझे। ये जो मेरी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अब समझ आ रही है कि मेरे अंदर जो केमिकल अल्लाह ने रख दिया है, जिस केमिकल को आज हम ऑक्सीटोसिन कह के देखो, अल्लाह कह रहा है देखो ये है तेरे अंदर चेंजेस आ रही, जिसको हम समझते हैं नेकी करना, एहसान। अब एहसान ये अरबी वाला एहसान समझे, वो वाला एहसान नहीं। कि एहसान क्या है, जिसमें आप बगैर किसी की उसके उसको बताए, और बगैर फर्ज के अलावा जो मुझ पे फर्ज नहीं है, मैं जब किसी पे वो एहसान करूंगी तो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होगा, और उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे क्या आएगा ये देख लें सब। ये सब हमारी पूरी होलिस्टिक लाइफ, होलिस्टिकली हमारी हेल्थ को ठीक करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, एक बात याद रखें, ये इंटरैक्टिव सेशन है, कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जहां पे आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना क्लियर होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अभी कुछ एक रिसर्च हुई कुछ अर्सा पहले, खैर ये तो मतलब इसको आप इंटरनेशनल रिसर्च नहीं कह सकते, जस्ट क्वेश्चन किसी ने फिल कराए, तो उससे ये रिजल्ट आया, जैसे बच्चों को उससे पूछा गया रैंडमली, एकदम से क्वेश्चन पूछे गए, लफ्ज अल्लाह, अल्लाह के साथ क्या आता है माइंड में, हर बच्चे ने बताया डर। 700 में से कोई एक बच्चा बोलता था प्यार, मोहब्बत। अब हम 7 इयर्स तक असल में सिर्फ बताना था अल्लाह प्यार है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह रहीम है। हमने केमिस्ट्री कैसे बनाई बच्चों की, हमने लफ्ज क्या दिए, और अल्लाह सजा देगा, अल्लाह मारेगा, जबकि अल्लाह तो प्यार है, अल्लाह मोहब्बत है। अब बचपन से ही ट्रिगर नहीं करा लफ्ज अल्लाह के साथ, ऐसे जैसे अल्लाह डंडे लेके बैठा हुआ है, अल्लाह मारेगा। ठीक है, हमें एक बात याद रखिएगा, हमें इंसाफ चाहिए होता ना, चाहिए होता है हर इंसान को, लेकिन माए अगर फेयरनेस पे चलती ना, ये हमारे पेरेंट्स, माँ और बाप क्या फेयरनेस पे इंसान चले ना, तो फिर जो है बच्चे परवान नहीं चढ़ते। ये हमारे पेरेंट्स के एहसान है, हर बात को दरगुजर करते हैं, दरगुजर ये है। ये हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाईएस्ट एपिटमी जो है वो रहमतुल आलमीन है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन क्या है औरत के अंदर, अगर ये ऐसे कहते हैं, इसका ऑलमोस्ट 97% अल्लाह ने वैसे ही रखा है हर औरत में। तो मर्दों के अंदर तो बहुत इसकी टेंडेंसी वैसे ही कम है। वो कहते हैं मर्द तो एक्सपीरियंस से, और उन्होंने कहाँ से सीखना था, उन मदर्स ने उनको सिखाना था। जब उनकी वो ट्रेनिंग होनी थी 7 इयर्स तक, 12 इयर्स तक, उनको सीने से लगा के रखना, उनके अंदर मोहब्बत, लव, वो उनके साथ एहसान मामला करना। अब यही बच्चे अगर माँ के पास नहीं है, ये अगर डे केयर में पल रहे हैं, तो वो फिर उतने ही सख्त दिल, ऑलरेडी लड़कों में तो खास तौर पे वो चीज होती नहीं है, वैसे ही डिजाइन बाय डिजाइन कम है ना। तो अगर उनके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो उसकी कॉजेज फिर वो हमारे सामने आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेरहम मुआशरा और सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस जहां आएगी, बात ये रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का मतलब है गिवर, और सेल्फिशनेस लेने वाला। तो अब इमोशनली जो हमने ट्रिगर करना है, इमोशनली उसको जो स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आदमी इंसाफ वाला ना भी होना इतना नुकसान नहीं है, अगर औरत रहम वाली नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो एक मशीन है, अल्लाह ने एक मशीन ही अपोजिट होगी, मशीन ही बनाई रहम वाली, तो उसके अंदर से रहम खत्म हो गया। वो ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ नहीं गुजार रहे हम। और वो जो 7 इयर्स तक, मैं दोबारा बात रिपीट करूंगी कि हाँ, लड़कों को क्यों कहा जाता है, जैसे 5 5 तक खवातीन से पढ़ाया या औरतों में रहे, तो उसके ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेंगे लड़के में। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, जैसे उन खवातीन में रहना चाहिए, बच्चों, छोटे बच्चों को, ज्यादातर खवातीन से मुराद ये है कि उनकी उसका प्यार मोहब्बत उनको मिले। तो ये ऑक्सीटोसिन का एक बेसिक फंक्शन है, इसको समझें और देखें अपने इर्द गिर्द में। हमारी लाइफ, हमारा इस्लाम का पहला दर्स मोहब्बत था, पहला दर्स। और क्या कहते हैं, अल्लाह की रहमत गालिब है, अल्लाह प्यार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया में जहान के लिए जब रहमतुल आलमीन बन के आए हैं,
तो हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या डला हुआ है, जब ये चीजें हमारे अंदर वो ट्रिगर हुई नहीं है, वो बेस बनाई नहीं गई, तो उसके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में सामने नजर आ रहे हैं कि वो सख्ती, आ, वो मामला, क्या कहेंगे, रहमदिली का मामला ना कर गुजरना, उसके ये रिजल्ट्स हैं। ये बेसिक मैंने ऑक्सीटोसिन का आपके साथ कवर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और यहाँ तक प्लीज मेरे साथ आए, क्लियर करें, क्योंकि हदीस और प्लस बॉडी में ऑक्सीटोसिन कैसे रोल प्ले कर रहा है, हमारी लाइफ में क्या कर रहा है, हेल्थ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने अभी आपको क्लियर किया। नेक्स्ट प्लीज मुझसे क्वेश्चन करें ताकि हम इसको मजीद इस सेशन में इसको क्लियर करें और आगे इसको लेके अगले सेशन में मजीद इसकी डिटेल में जाएंगे। जी प्लीज अनम्यूट करें और सवाल करें। अच्छा ये बच्चों को तो शुरू से बताया जाता है कि माँ से 60 गुना या 70। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हेलो जी जी आ रही है, जी। बोले। वो बच्चों को तो शुरू से, बच्चों को बड़ों को भी बताया जाता है कि माँ से 60 गुना ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत ज्यादा होती है, और अल्लाह की मोहब्बत रहमत जो है उसके गजब से ज्यादा होती है। और जब्बार कहार, और ये नाम तो 2-3 है, लेकिन अर्रहमान रहीम वदूद और अल्लाह के नाम 99 में से मोस्टली प्यार करने वाले हैं। तो बच्चों को तो बल्कि सभी को ये बताया जाता है कि अल्लाह की रहमत, प्यार, मोहब्बत उसके गजब और सबसे बहुत ज्यादा है। ये तो शुरू से बताते हैं, ये है ना? एक्सेप्शनल केसेस बता रहे हैं ना, ज्यादातर तो नहीं बताते, डराया जाता है ना, अल्लाह मारेगा, अल्लाह ऐसे कर देगा। मैं मेजोरिटी की बात बता। अच्छा, हाँ हाँ, जो मेजोरिटी ये करते हैं तो गलत है। हालांकि जब हदीस में भी यही है कि माँ से भी इतने गुना ज्यादा जो भी प्यार आपसे बात करता है शेयर अल्लाह, की, और एक्सेप्शन फिर अल्लाह ज्यादातर के ठीक बेस पे सही और मार पड़ेगी। जी हाँ जी, हाँ छोटे सही है। ये नहीं करना चाहिए वाकई में। अल्लाह से बच्चे अगर को हमेशा हम मोहब्बत डराते हैं होगा, ना, मारते हैं, मोहब्बत डराते हैं। होगी तो जी 7 years तक गलत तो बात है, ये यही तो लफ्ज बोलना ऐसे होना था सही जैसे कह रही फॉरबिडन हूँ। है, लफ्ज फॉरबिडन हो जाना चाहिए था। मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि असल में ये लफ्ज सी हमारी राइट असल राइट साइकोलॉजी में लफ्ज आना ही नहीं चाहिए था। ये जी प्लीज, मरियम कोई सवाल करना चाह रही राइट, थी? बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे आपने ये भी पिक्चर शो कराई है, तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि एक्चुअली जो आजकल एलर्जीज और सारा कुछ इतना ज्यादा है, इसकी भी रीजन कहीं इस वजह से हो सकती है कि प्रेग्नेंट मदर्स को ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जा रहा आजकल, और इससे बच्चे की प्रेग्नेंट मदर को 2 सवाल आपने कर दिए। जी बोले कैसे, थोड़ा सा इसको खोलें सवाल को। जैसे हमारा माशरा है ना, मतलब इस चीज को नहीं रियलाइज करता मेंटल, जैसे बहुत से जगहों पे कहा जाता है कि जी आप अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसको अच्छे से ख्याल रखो, वो अच्छी चीजें देखे अच्छे, ताकि जी बेबी भी अच्छी हो, राइट? तो पहली यहाँ बात तो ये समझ लें, ये आज ना हमने इसको ना थोड़ा सा उस एंगल से देखें। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, हम अल्फाज बोल रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, प्लीज मुझे आंसर करें। जहन में हमारे केमिस्ट्री तब्दीली आ रही बदल है ना, रही है, जी पॉजिटिविटी और केमिस्ट्री बदल रही है हमारी, केमिकल ओ, केमिकल चेंज हो रही। नहीं, जब हम देखें ईआई में बैठे ना, तो वो लफ्ज बोले आप यूज करें, ठीक है। सही सही इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में ना आप तो लफ्ज भी बोले प्लीज, कि जैसे हम वो लफ्ज बोल रहे हैं तो अगले की केमिस्ट्री बदल रही है, ठीक है। आज हम कह रहे हैं कि मैंने आपसे एक लफ्ज यूज किया लिक्विड, तो बेसिकली जी। हम लिक्विड है ना सारा हमारे अंदर, लिक्विड पानी चेंज हो रहा है। पहले हमने जब कहा कि जब कंपैरिजन आता है तो कौन सा केमिकल ट्रिगर होता है, लास्ट हमने पढ़ा था, बताएं। नहीं सॉरी, मैं आज फर्स्ट टाइम क्लास ली है, टाइम इंग्लैंड में हूं ना ओके, तो आप फर्स्ट टाइम आ रही, कोई और बताएगा प्लीज, जी। प्लीज अनम्यूट करके और बताए कोई। लास्ट जो हमने केमिकल पढ़ा था उससे कौन सा उससे कौन सा लिक्विड, उसका नाम क्या था, उस केमिकल का नाम क्या था? चलिए मैं बता देती हूँ, सेरोटोनिन नाम था, और वो कंपैरिजन का केमिकल था। इसी तरह जब इस केमिकल को हमने समझा, तो अब आपका जो क्वेश्चन है कि पहली बात तो अगर मैं ओवरऑल इसका जवाब दूं, जितने भी प्रॉब्लम है हमारे फिजिकल, ये आपके सामने आ गए हैं। जी जब हमारे अंदर ऑक्सीटो इसको अगर रिवर्स करना है,
इनका इलाज मैंने बताया ना, ये वो जो हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, वो जी, दोबारा सुनिएगा स्टार्ट में जो बताई ये सारी, कि जो उस वक़्त क्या है, आपको फ़ौरन रिवर्स कर देता है उससे। ऑक्सीटोसिन जैसे ही आता है, कोर्टिज़ोल खत्म हो जाता है और आप एक्टिव हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन बे इसलिए कहते हैं ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ़। ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ़ आप समझ आ रही है इस लफ्ज़ के साथ क्या है? कि सबसे पहले तो भाई फिज़िकल हेल्थ इंप्रूव होगी, फिटनेस। अब आपने कहा कि वो जो मदर्स ऐसी हैं, डेफ़िनेटली वो फ़ील लो कर रही हैं, अच्छा फ़ील नहीं कर एलर्जीज़ जितनी भी हैं, याद रखिएगा। अ, ये कोई भी फिज़िकल जो एलिमेंट है वो आती ही उसकी बेस क्या होती है? नफ़रत, गुस्सा, रिवेंज। बेसिक जब हमें वो नफ़रत ये उसकी कॉज़ है, किसी भी सेंस में हो रही है। जब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, नीचे लो फ़ील किसी भी लेवल पे कर रहे हैं, उस कॉज़ को ख़त्म कर दें, जो भी है आपके माइंड में चल रही है, हमारी सोचों से चल रही है, तो उसका बिल्कुल 100% यही इलाज है। सो ये रिवर्स और भी इसको इस केमिकल को समझने का पर्पस भी यही है, इसको देख लें, अगर ये सेट हो जाए तो देख लें आपकी सारी बीमारियाँ इसमें कवर हो रही हैं। जी, कौन-सा ऑर्गन ऐसा है जो इससे सेट नहीं हो रहा बताएँ? इम्यून और सिस्टम ये अल्लाह ने फीमेल के अंदर तो ये टेंडेंसी रखी है, 97% अल्लाह ने डाला है। फिर वो जो प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चा डिलीवर करती है, अल्लाह ने उस वक़्त ऑक्सीटोसिन उसके पीक पे गए होते हैं, 1000 गुना बढ़ जाता है उसके अंदर लेवल पे। मैंने आपको पिछला ग्राफ शो करके भी दिखाया, जी, वो यही था। वो क्यों दिखाया है? अल्लाह क्यों कर रहा है? कि तुमने उस बच्चे को पालना है नेचुरल उसके अंदर वो कि अब इसको तुम उसको उस रहम में इसको पालोगी। मशीन है ना, अल्लाह ने उसको प्रोसेस भी दे दी है ना। ठीक है? जी, प्लीज़ किसी और का सवाल कोई? एक क्वेश्चन और सिस्टर आपसे, जो अभी आपने बात की कि मर्दों में बहुत कम होता है, औरतों में ऑक्सीटोसिन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही? जी, प्लीज़ अनम्यूट करके कर सकते हैं, बात शेयर कर सकते हैं, पूछना चाह रहे हैं। और जिन लोगों की आज फर्स्ट सेशन ज़रूर उनको देखें। आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। जी, अच्छा। कौन बात कर रही है? जो आप क्वेश्चन आपने बात की थी ना कि औरतों में अल्लाह ताला ने ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रखा होता है और मर्दों में कम हुँ, होता है, ठीक है? तो हुँ, 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 जैसे एक फैमिली सिस्टम में है, तो इसका मतलब है औरत की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस सिस्टम को आगे अपने बच्चों के लिए और घर के लिए सेटल करने के लिए, या बच्चों की साइकोलॉजी, जैसे आप 7 साल तो हो गए, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो क्या ये भी हुँ। सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़िम्मेदारी आती है? क्योंकि अगर उनमें प्यार कम आता है, बिकॉज़ ये मैच्योरिटी की जो टीनेज की एज है, वो सबसे टफ हो जाती है बच्चों के मूड्स के मुताबिक। अच्छा ये पहले लफ्ज़ समझ लें, अभी आपने लफ्ज़ चूज़ किया बच्चों के मूड जिसको हम कहते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं ना 13-12 साल के 12वें साल में जो टीनेज आ जाता जी। है, मतलब उसमें जो मूड स्विंग आते हैं, उसको कहना जी, चाह रही हैं, वो चेंजेज़ आ जी, रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। आप समझे इसको इस क्वेश्चन को बहुत गौर से समझ लेंगी तो आपके सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह वो जो सुन रहे हैं अल्लाह करे उनको भी क्लियर हो जाए। टीनेज सिंड्रोम ये लफ्ज़ ही गलत है, कुछ नहीं होता। असल में क्या होता है कि हमें बचपन से जिस साइकोलॉजी पे अ उसको ट्रेन किया जाता है और बाद जो हमें पढ़ाया जाता है। मेरी बात पे गौर करें, जो मैंने घर में देखा, जो मैंने घर वालों से सुना, वो और था। जो मैंने स्कूल में देखा वो और था, जो मैंने इस्लाम की मिलाद की किताब सुन के पढ़ा कुछ और था। फिर जब मेरी टीनेज स्टार्ट होती है मीन 12वें साल के बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स खुलता है, जब हमारी सेंसेस काम मतलब हमारा इसे कहते हैं ना जब अल्लाह कहता है 13वें साल के बाद उसके बाद हम जब बालिग होते हैं। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस असल में टीनेज सिंड्रोम है, कि जी, नहीं अब्बा जी ने तो कहा तो ये था कर कुछ रहे हैं। वो जो मुझे सिमिलैरिटी नहीं ना मिल रही कि इस्लामियात में लिखा है, इस्लामियात में तो नज़र आ रहा है, बाकी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा।
वो जो डिफरेंस है ना बेसिकली, अब वो असल में हमारी जिसको कह देते हैं जी टीनेज प्रॉब्लम आ गया, वो इसलिए परेशान है, वो डिसोनेंस में आ गया बच्चा, उसे कहीं सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही, उसे हकीकत समझ नहीं आ रही। इसको जिसको हमने लास्ट जो सेरोटोनिन वो डिटेल में हमने केमिकल डिस्कस किया, इसलिए उसको कहा बार बार कि ये बैकबोन है, बैकबोन जिसकी बेस पे हमारी लाइफ खड़ी है। अब वो उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती है जब ये हमारा क्लियर नहीं होता। वो देखता है हम लफ्जों में कह रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं ना जिस काम के लिए सॉरी जिस काम के लिए नहीं, जिस वजह से माँ और बाप, याद रखिएगा, माँ और बाप बच्चे की शरीयत लिख रहे होते हैं उसके दिमाग में। जिस वजह से माँ रोती है, रियल में हंसती है, माँ बाप आह और वाह करते हैं, वाओ, ठीक है, बाप ऐसे मुड़ के देखता है, इतनी बड़ी गाड़ी, इम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, और माँ किसी लड़की को देख के, हाय कितना प्यारा सूट उसने पहना हुआ था, उसकी रियल की निकल रही है ना, ये छुपाई नहीं छुपती, ये नेचुरल हमारे वो निकल रहे होते हैं। और यहाँ बिजली के बिलों पर रियल में लड़ाई हो रही होती है। तो अब बच्चे ने पर्पस बनाना है, अच्छा असल रेस ये है, दुनिया में मैंने पैसा बनाना है, लड़का ये कहेगा, लड़की कहेगी अच्छा असल ब्यूटी काम है, ये सेरोटोनिन में हम ये चीजें बहुत क्लियर कर चुके हैं। अब उसका पर्पस इस्लाम नहीं बनना, इमाम काबा से उसे पढ़ा लें, ठीक है, कुछ कर लें। इसलिए कहते हैं बच्चों के लिए माँ बाप नबियों से भी आगे होते हैं 12 साल तक। और 12 साल तक फिर ये जो हम केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री हमारी लॉक हो चुकी होती है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग मिले, अच्छे असातिज़ा मिले, और फिर इंसान समझे तो चेंज हो सकता है बिल्कुल। अगर चेंज ना होना होता तो फिर ये तबलीग, और अल्लाह फिर कहता ही ना कि 13वें साल के बाद किसी को ट्रेन करो या हदायत दो, ठीक है। और ये भी कह दिया कि 13 साल के बाद और 93 साल तक फिर जब बालग हो गए सब इक्वल हैं। एक ही सवाल होगा, बालिग बच्चा और किसी भी एज में है मर जाता है, किस एज में भी सवाल एक ही है, फिर डिफरेंस नहीं होगा। पाकिस्तान में हम बेशक उसे कहते रहे कि बच्चा बच्चा है, लेकिन बालग होने से पहले, तो इसलिए कहा गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बेटियों या 1 बेटे की परवरिश मेरी नहज पे की, क़यामत के दिन मेरी ये शहादत शहादत और ये 2 उंगलियां, इन 2 उंगलियों की तरह मेरे साथ होगा। और इसका दूसरा मीनिंग भी है, मेरी नहज पे ना की तो फिर क्या होगा। और फिर यही कहा गया ना कि 12 साल ये तरबियत कर दो, असल काम हमारे हाथ में 12 साल ही हैं, फिर छोड़ दो। लेकिन हमने उस लेवल पे वो किया ही नहीं होता। वो डिजायर्स मैंने वो ये कह लें मदर्स के लिए ये होता है कि न्यू यू बन जाओ, पहले तो आप वो नहीं थे, अब वो आप बन जाओ, फिर आप वो दोगे। अच्छा, तो प्लीज इसको देखें अगर मजीद मतलब समझने के लिए सेरोटोनिन को जरूर डिटेल में उस लेक्चर को समझें, उसमें ओके, सब इसके आंसर हैं कि बेसिकली हम कर कैसे रहे होते हैं, क्योंकि बताना नहीं होता वैसा वो बिहेवियर हमारा हो रहा होता है, ठीक है जी। प्लीज जी, अगर आप कुछ करना चाह रही हैं, बोले। कि मैंने कहा अगर मदर वही काम कर रही है जो कि आपके यहाँ अल्लाह की तरफ, जैसे दोनों में मदर और फादर के बीच के व्यूज में इख्तलाफ है, मदर आखिरत की तरफ उसका है और फादर का दुनिया की तरफ ध्यान है, तो भी बच्चा हाँ कंफ्यूज होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा वेस्ट में बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल हाँ, उसमें उसमें ये आएगा किस एज का है, और उसमें आपने अगर मदर इस चीज में पहले से क्लियर हो गई है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें समझना ये है कि औरत ने, अब अक्सर औरतें कहती हैं, जैसे एक छोटी सी मिसाल है, एक खातून कहेगी कि मैंने बच्चों को खुद पढ़ाना है, घर में पढ़ाना है, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रही, ठीक है, अगर उसको एक सेंस आ गई है, अब वो कहती है नहीं ये तो दुनियादार है, मेरा मर्द समझ नहीं रहा, उसका आंसर समझ नहीं, शायद उसी में आपको जरा मैं वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताना चाह रही हूँ। बीवी का काम है तरगीब देना, ठीक है, मुसलमान होता ही तरगीब देने वाला, तरगीब देता है, बताता है। अब हमने उसको देखना है कि व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक। अब ये जब हम खुद क्लियर हो जाएंगे, इधर इधर से तो ये प्रॉब्लम समझना है। अगर आप अगर ये समझ गई है माशाल्लाह, ये
इट मीन्स कि आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरा और वो चीज इक्वल नहीं आ रही, तो अब आप उसको तरगीब देंगी, पूरी अपनी पूरी एफर्ट करेंगी, क्लियर करेंगी। फिर भी अगर कोई डिफरेंस रह जाएगा तो एटलीस्ट बच्चों में आपके वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मदर के या कोई भी एक पार्टनर अगर क्लियर हो जाए, इसको ऐसे समझ लें, बस एक बात याद रखिए, जैसे अभी आप इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में है ना, तो चेंज हमने होना है, जी दूसरे लोग तो नहीं आएगा। तो हमने रूल आपको पता है, तो अब आप अपने उस बिहेवियर से अगले को चेंज करेंगी। होगा नहीं होगा वो फिर आपकी अपनी उस पे एफर्ट पे भी है, और फिर बाकी अल्लाह से मदद लें और अल्लाह आसानी करे इस मामले में। जी जी, मैं मतलब वैसे समझ आ गई कि जिस वही बात कि जो समझ रहा है उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, ठीक है, जिसने महसूस किया उसकी जिम्मेदारी, डेफिनेटली, हाँ, तो फिर जिसके पास इसमें नॉलेज है जिम्मा बढ़ गया। जी जी जी, और फिर उसको पेशेंस। इस एंगल में भी लेना कि अगर वो अच्छा, इसमें तो जब आप इसको बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में तो मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब दूंगी। जो आपके साथ रह रहा है, आपको उसकी प्रोफाइल पता है, जी कहाँ पे क्या केमिकल ट्रिगर हो रहा है, उसको तो समझना, करना, बताना बहुत इजी है। एक तबलीग है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती, मुझे आपके प्रोफाइल का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो मुझे आपको बताना इजी नहीं है, कोई भी कुछ ऐसी तरकीब देना, या समझ आ रही है। तो जी जब हम किसी के साथ रह रहे होते हैं तो बहुत इजी होता है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। ये इससे तो फिर के इसको अपनी लाइफ में ये चीज मैंने समझी है, इम्प्लीमेंट करके आए, फिर उसके रिजल्ट देखें कि तब आएगा ये। आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर। उनके बताने वाली बातें नहीं है। आप जो वॉलंटरली और इसलिए भी करेंगी उसकी आखिरत बचाने के लिए, कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। हम ऑक्सीटोसिन से क्या कह रहे हैं कि आपका भी ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा और दूसरे का भी ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होगा। इस ये ऐसा केमिकल है, जब आप वॉलंटरली किसी की हेल्प करेंगी, कोई पड़ रहा है तो क्यों नहीं आप कर सकती। तो ये तो मतलब आपके लिए तो इसलिए कहते हैं ना, मर्द का इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना एक औरत जब वो रहम का मादा खत्म कर दे। तो एक फैक्ट्री है ना, जो मतलब फैक्ट्री रुक गई, तो इसलिए आपकी पावर बहुत ज्यादा है, तो आप कर सकती हैं बिल्कुल। इन चीजों को जब अंडरस्टैंड कर लेंगी ना इंशाल्लाह, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि जिसमें कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन उसमें भी फिर और पैरामीटर्स हो जाते हैं कि बीइंग ए मदर, फिर आपको बच्चे में इंशाल्लाह इफेक्ट नहीं आ सकता, तरबियत में आप उसको अलग ही रखेंगी, ठीक है। आप क्योंकि हमारा एक बात बॉटम लाइन समझ लें, हमारा रिलेशन अल्लाह से है, अल्लाह ने बताया मैंने बाकियों से कैसे डील करना है, नो मैटर व्हाट अगला कैसे कर रहा है, ये अल्लाह से मिलनी है, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई भी कोई और बात करना चाह रहा है तो प्लीज अनम्यूट करें। ओके ठीक है, थोड़े से लोग हैं, प्लीज अगर आप कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लें, फिर मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।